तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम विटामिन्स को कवर करने वाले हैं। रासायनिक नाम, कब खोज हुई, किसने की, कौन सा रोग हो जाता है किस विटामिन की कमी से। तो इन सभी को दोस्तों इस संपूर्ण वीडियो के साथ में, ठीक है, और संपूर्ण टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल अंत तक देखिएगा। ऐसी वीडियो दोस्तों अभी तक आपने यूट्यूब पर नहीं देखी होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जिसमें आप सभी को ये एक साथ सारी चीज़ें जोड़कर पढ़ाई गई हों। ठीक है, चलिए विटामिन्स से महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि विटामिन आखिर कहते किसे हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है कि भाई आप लोग भोजन वगैरह सारी चीज़ खाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उन्नति आपके शरीर की बॉडी की नहीं हो पाती, तो ज़रूर आपके अंदर किसी न किसी विटामिन की कमी है। तो विटामिन मैं कहूँगा दोस्तों एक ऐसा अवयव है, ठीक है, जिसकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कम से कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अल्प का मतलब हो गया कम, ठीक है, लेकिन आवश्यकता जरूर होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन्स। उन यौगिकों को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किए जा सकते, बल्कि भोजन के रूप में दोस्तों आवश्यक उन्हें होता है लेना। तो क्लियर हो गया, विटामिन का आपको पता चल गया कि विटामिन किसे कहते हैं। दोस्तों विटामिन उसे कहते हैं जिसकी हमारे शरीर को अल्प मात्रा में दोस्तों आवश्यकता जरूर पड़ती है। और विटामिन क्या है, एक प्रकार के यौगिक हैं, ठीक है, जिन्हें शरीर के द्वारा दोस्तों उत्पन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें भोजन के रूप में अवश्य ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए किसी को विटामिन ए की कमी है, ठीक है, उसके रोग हो गया रतौंधी, संक्रमण का खतरा बढ़ गया। तो अब इसके स्रोत क्या हैं, इसके उपाय क्या हैं दोस्तों इस रोग से निपटारे के, जैसे कि दूध, अंडा, पनीर, तो इन्हें हम खा सकते हैं ना, यही क्या है, यही विटामिन है। क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों अब थोड़ी सी जानकारी और दे दूं। देखिए विटामिन की खोज कब और किसने की थी, नामकरण इसका किसने किया था। याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन की खोज 1912 में हॉपकिंस के द्वारा की गई थी। यहाँ पर हॉकिंस लिखा हुआ है लेकिन है हॉपकिंस, ठीक है, हॉपकिंस, ठीक है। तो हॉपकिंस के द्वारा दोस्तों ये की गई थी विटामिन की खोज, ठीक है। परंतु इसका नामकरण जो किया गया था वो किया गया था फंक के द्वारा, ठीक है, फंक। तो आपसे पूछे कि विटामिन का नामकरण किसने किया, यानी विटामिन को विटामिन नाम किसने दिया, तो फंक ने दिया था। लेकिन विटामिन की खोज किसने की थी, तो 1912 में हॉपकिंस ने कर दी थी। ठीक है, याद हो गया ना क्वेश्चन, 1912 में किसने की थी दोस्तों, हॉपकिंस ने इसकी खोज की थी। और हॉपकिंस को दोस्तों ये जो खोज की गई थी विटामिन की, इसके लिए इन्हें 1929 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था हॉपकिंस को। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्रमानुसार विटामिन ए, विटामिन बी, बी के कई सारे पार्ट हैं, सी, डी, इन सभी को देखने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए की खोज कब हुई। ठीक है, विटामिन ए की खोज कब हुई, याद रखिएगा 1913 में विटामिन ए की खोज हुई। किसने की, मैकुलम ने की, ठीक है, मैकुलम ने की। और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा हो जाता है, रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोपथैलेमिया। आप कहोगे यार ये क्या बात है, ऐसे तो याद नहीं होगा। तो चलिए एक जुगाड़ और है, देखिएगा विटामिन ए की खोज 1913 में, पूरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को दी जा रही है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, विटामिन ए की खोज 1913 में मैकुलन ने की। रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। कमी से होने वाले रोग कौन कौन से, एक तो रतौंधी हो जाता है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है विटामिन ए की कमी से, और एक जीरोपथैलेमिया दोस्तों एक रोग हो जाता है। ठीक है, ये भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। अब इसके स्रोत क्या क्या है कि भाई इससे कैसे इससे निपटारा पाया जाए, अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में है तो क्या क्या खाया जाए। दूध पीजिए, अंडा खाइए, पनीर खाइए, हरी सब्जियां खाइए, मछली का यकृत खाइए। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी अगर आपके शरीर के अंदर हुई है, अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो दोस्तों बिल्कुल आपका निपट जाएगा। तो फुल टू फाइनल इन्फॉर्मेशन आपके पास में दोस्तों पहुंच चुकी है। विटामिन से अलग, यानी विटामिन का इनसे अलग कोई भी दोस्तों कुछ भी शेष नहीं बचता है। चलिए विटामिन ए कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दोस्तों विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी की खोज कब हुई, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। विटामिन बी की खोज कब हुई, देखिए विटामिन ए की 1913 में, विटामिन बी की खोज 1913 से पहले ही हो गई थी, कब, 1910 में। ठीक है, तो विटामिन बी वन की खोज कब हुई, बी वन जिसका रासायनिक नाम थायमीन है।
ठीक है। तो विटामिन B1 की खोज कब हुई? 1910 में। किसने की? ये भी दोस्तों मैकुलन ने की। इसकी कमी से रोग हो जाता है बेरी बेरी। चलिए फुल इन्फॉर्मेशन ही देख लीजिए इसके बारे में, ठीक है। विटामिन बी की खोज 1910 में किसने की थी? मैकुलन ने की थी। रासायनिक नाम क्या है दोस्तों इसका? रासायनिक नाम है थायमीन। कमी से होने वाला रोग विटामिन बी की से बेरी बेरी। और स्रोत क्या है? मूंगफली, तेल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा, सब्जियां। ठीक है, ये किसका स्रोत है? विटामिन B1 की कमी अगर आपके शरीर के अंदर है तो यदि आप मूंगफली, तेल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, यकृत, अंडा, हरी सब्जियां खा रहे हैं तो दोस्तों इससे खत्म होने के चांस हैं। इसकी खोज 1910 में मैकुलम ने की थी। रासायनिक नाम इसका थायमीन है। कमी से होने वाला रोग है बेरी बेरी। ये वीडियो अगर आपकी पसंद मतलब समझ में आए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगला है दोस्तों विटामिन B2 की खोज कब हुई? ठीक है, देखिए दोस्तों विटामिन B2 की खोज अब काफ़ी सारे वैज्ञानिक थे, तो आपको ये तो याद रखना जरूरी है नहीं कि इन विटामिन की खोज किसने की। बस आप डेट याद रख लीजिए कि विटामिन B2 की खोज कब हुई। तो विटामिन B2 की खोज दोस्तों 1920 में हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1920 में। रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। ठीक है, रोग हो जाते हैं त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना यानी जीभ का फटना। चलिए फुल टू फाइनल इन्फॉर्मेशन देखिएगा। विटामिन B2 की खोज कब हुई? 1920 में। रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। कमी से होने वाले रोग त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना आदि रोग। दोस्तों अगर आपके शरीर के अंदर आपकी त्वचा फटी हुई है या फट रही है, आंख आपकी लाल है, जीभ आपकी फट रही है, ठीक है, तो ये सोच लीजिए आप सभी लोग विटामिन B2 की कमी है। तो आप क्या खाएं फिर इसे कमी करने मतलब दूर करने के लिए? खमीर खाएं, कलेंजी खाएं, मांस खाएं, हरी सब्जी खाएं और दूध खाएं। ठीक है, मांस तो हर प्रकार की बीमारी के लिए और हर प्रकार के विटामिन के लिए दोस्तों उपयोगी है यदि आपके अंदर किसी विटामिन की कमी है तो। नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन और बहुत ही उपयोगी वीडियो है आप सभी के लिए। विटामिन B3 की खोज कब हुई? ठीक है, विटामिन B3 की खोज कब हुई थी दोस्तों? 1936 यानी 1936 में। ठीक है, पेंटोथेनिक नाम है इसका, पेंटोथेनिक अम्ल दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। रोग हो जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अगर आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो गए तो ये सोच लीजिए विटामिन B3 की कमी आ गई है। मंद बुद्धि हो जाना यानी कि कम बुद्धि अगर आपके माइंड के अंदर थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई तो ये सोच लीजिए विटामिन 3 की कमी है। अब फुल टू फाइनल इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको यहाँ से मिलेगी। विटामिन B3 की खोज 1936 में हुई। रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल। कमी से होने वाले रोग बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। और स्रोत क्या क्या है? मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर इसके स्रोत हैं। यदि आपके अंदर B3 की कमी, आपके बाल सफ़ेद हैं, मंदबुद्धि हैं तो आप मांस खाएं, दूध पिएं, मूंगफली खाएं, गन्ना खाएं और टमाटर खाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके लिए 5। B5 की खोज किसने की थी? सॉरी किसने नहीं की, कब की थी? ठीक है, तो विटामिन B5 की खोज कब हुई थी? याद रखिएगा विटामिन B5 की खोज दोस्तों 1931 में हुई थी। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, अब इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? निकोटिनामाइड या नियासिन। ठीक है, रोग हो जाता है पेलग्रा या त्वचा पे अगर आपकी पे दाद हैं तो बिल्कुल वो रोग, अगर आपके त्वचा पे दाग वगैरह हैं कहीं तो विटामिन B5 की कमी है। और 4D सिंड्रोम। नेक्स्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखिएगा फुल टू फाइनल। ठीक है, अब विटामिन B5 की खोज 1931 में हुई। रासायनिक नाम निकोटिनामाइड नियासिन। ठीक है, कमी से होने वाले रोग पेलग्रा यानी कि त्वचा पर दाद और 4D सिंड्रोम। स्रोत क्या क्या है इसके? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके लिए अगला, विटामिन B6 की खोज कब हुई? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। विटामिन B6 की खोज कब हुई? तो याद रखिएगा दोस्तों विटामिन B6 की खोज हुई थी आपकी 1934 में। ठीक है, यानी 1934 में, 1934 में विटामिन B6 की खोज हुई थी। फुल टू फाइनल इंफॉर्मेशन देखिएगा। विटामिन B6 की खोज 1934 में हुई। रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। ठीक है, कमी से होने वाला रोग एनीमिया यानी कि त्वचा का रोग या एनीमिया, जो दोस्तों लोहे की कमी से भी होता है एनीमिया। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किसकी कमी से होता है एनीमिया? लोहे की कमी से। ठीक है, और एनीमिया दोस्तों विटामिन B12 की कमी से भी होता है, दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, एनीमिया विटामिन B6 की कमी से भी और विटामिन B12 की कमी से भी होता है। तो याद रखिएगा एनीमिया एक ही ऑप्शन में मिलेगा, जब आपको मिलेगा या तो B6 मिलेगा या B12 मिलेगा। ठीक है, तो कमी से होने वाला रोग एनीमिया और त्वचा का रोग अगर आपके अंदर है तो ये सोच लीजिए विटामिन आपके अंदर B6 की कमी आ चुकी है। अब स्रोत क्या है? यकृत। किसका यकृत? मछली का यकृत, मांस, अनाज, ये सभी आप खाइए, विटामिन B6 की कमी दोस्तों आपको पूरी हो जाएगी। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए विटामिन
7 आ गया है। विटामिन 7 की खोज कब हुई, बहुत उपयोगी है। तो विटामिन 7 की खोज दोस्तों याद रखिएगा ये हुई थी 1931 में, ठीक है। 1931 में विटामिन B7 की खोज हुई थी। पूरी इन्फॉर्मेशन देखिएगा। विटामिन B7 की खोज 1931 में। रासायनिक नाम बायोटिन। कमी से होने वाले रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। अगर आपके बाल गिर रहे हैं, शरीर में दर्द है, लकवा है, तो आप सोच लीजिए विटामिन B7 की कमी है। अब आप क्या खाएं कि जिससे दूर हो जाए, स्रोत क्या है इसके? मांस खाएं, अंडा खाएं, यकृत, मछली का यकृत और दूध। ये चीज़ आप दोस्तों खाएं पिएं तो बिल्कुल विटामिन B7 की कमी पूरी हो सकती है। अगला देखिएगा विटामिन B9, ठीक है। विटामिन B9 की खोज कब हुई थी, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। तो विटामिन B9 की खोज दोस्तों 1941 में हुई थी, याद रखिएगा। रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। चलिए फुल टू फाइनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। विटामिन B9 की खोज 1941 में हुई। रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। कमी से होने वाले रोग गर्भावस्था के समय दोस्तों, जन्म के दोस्त, यदि आप महिला हैं तो जन्मावस्था के समय आपको अगर कोई दोष उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, बच्चे पैदा करने में आपको कोई दिक्कत आ रही है गर्भावस्था के समय, तो ये सोच लीजिए आपके अंदर B9 की कमी है। अब आप क्या खाएं कि जिससे समस्या दूर हो जाए? दूध पिएं, मांस खाएं, अंडा खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, तो विटामिन B9 की कमी पूरी हो जाएगी और जन्मावस्था का जो दोष है दोस्तों वो खत्म हो जाएगा, गर्भावस्था का। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, विटामिन B12 की खोज कब हुई, बहुत उपयोगी है। तो विटामिन B12 की खोज दोस्तों 1948 में हुई थी, 1948 में। रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? साइनोक्लामिन, ठीक है, साइनोक्लाबालमिन। 1948 में खोज हुई। रासायनिक नाम साइनोक्लाबालमिन। कमी से होने वाला रोग एनीमिया और पांडु रोग, ठीक है, दो रोग होते हैं, एनीमिया, पांडु रोग, ठीक है। और इसके लिए स्रोत क्या है? मतलब खाएं पिएं क्या जो कमी दूर हो जाए? मांस, कलेंजी, दूध, ये सब खाएं पिएं तो बिल्कुल विटामिन B12 की कमी बिल्कुल पूरी हो जाती है। पूछा जाता है विटामिन B12 में कौन सा जो तत्व है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये सोच लीजिए इसमें जो कोबाल्ट है वो बहुत ही जोरदार मात्रा में पाया जाता है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोबाल्ट मिलता है B12 में। विटामिन C की खोज कब हुई थी दोस्तों? याद रखिएगा विटामिन C की खोज दोस्तों 1920 में हो गई थी। किसने की थी? होलकट ने की थी, ठीक है। रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। चलिए फुल टू फाइनल इंफॉर्मेशन, विटामिन C की खोज, सॉरी बी नहीं, विटामिन C की खोज कब हुई? 1920 में। किसने की? होलकट ने, ठीक है, होलकट ने की थी विटामिन C की खोज। ये बी क्यों याद रहा? बी के काफ़ी सारे पार्ट है ना, इसलिए याद आ रहा। रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है इसका। कमी, विटामिन C की कमी से जो रोग होते हैं वो स्कर्वी, मसूड़ों के फूलना, यानी मसूड़े अगर आपके फूल रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि आपके अंदर विटामिन C की कमी आ गई। अब क्या खाएं आप सभी लोग? नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज, आप ये खाएं तो विटामिन C की कमी पूरी हो जाएगी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन D की खोज कब हुई, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। तो विटामिन D की खोज दोस्तों जो हुई थी वो भी 1920 में हुई थी, ठीक है। किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी, ठीक है। चलिए फुल टू फाइनल इन्फॉर्मेशन देखिएगा इसके बारे में। देखिएगा विटामिन डी की खोज 1920 में हॉपकिंस ने की। रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कमी से होने वाले रोग दोस्तों बच्चों में हो जाता है, एक रिकेटस यानी सूखा रोग, बच्चों में रिकेट्स या सूखा रोग, और एक ऑस्टियोमेलेशिया रोग हो जाता है दोस्तों, वो वयस्क में होता है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑस्टियोमेलेशिया जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। रिकेटस सूखा रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। अब स्रोत क्या है? क्या खाएं आप? मछली का यकृत खाएं और तेल खाएं, या फिर यकृत का तेल, अंडा खाएं, आपको विटामिन डी की कमी पूरा हो जाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके सूर्य का प्रकाश ग्रहण करें। अगला, विटामिन ई की खोज कब हुई, बहुत उपयोगी है। तो विटामिन ई की जो खोज थी दोस्तों वो हुई थी, आप याद रखिएगा, 1922 में, ठीक है। चलिए फुल टू फाइनल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देखिएगा। विटामिन ई की खोज 1922 में कैथरीन ने की। रासायनिक नाम इसका टोकोफेरॉल है। कमी से होने वाले रोग, जनन शक्ति का कम होना यानी कि बांझपन। आपसे पूछेगा विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आप कहेंगे जनन शक्ति का कम होना या बांझपन, ठीक है। स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, दूध पिएं, मक्खन खाएं, अंकुरित गेहूं खाएं और वनस्पति तेल खाएं। ये सभी खाने से दोस्तों विटामिन ई की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन के की खोज कब हुई, बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। तो विटामिन के की खोज दोस्तों 1929 में हुई थी। किसने की थी? एक डोजी नाम के दोस्तों एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने की थी। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन देखिएगा। विटामिन के की खोज, K1 की खोज 1929 में डोजी ने की। रासायनिक नाम फ्लिकविनोन है। कमी से होने वाला रोग, रक्त का थक्का ना बनना
और इसके स्रोत क्या हैं? टमाटर, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों विटामिन से इनसे अलग कभी कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा गया है। वैसे तो इन्फॉर्मेशन इसमें भी बहुत ज़्यादा दे दी है, ठीक है, इससे अलग कभी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। पीडीएफ डाउनलोड करनी है ना, तो आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद करा दिया है।